हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में लेके आए हैं दोस्तों हम आपके लिए एक और नया मॉक टेस्ट या फिर क्वेश्चन पेपर, आप इसे मॉक टेस्ट बोल सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हम फुल जो पेपर है वो डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि 170 के अराउंड क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है सेक्रेट में तो 200 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसमें 170 क्वेश्चन है, तो आपके लिए एक अच्छा मॉक टेस्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों इस मॉक टेस्ट में आपने 130 के करीब क्वेश्चन जो है वो सही कर दिए तो आपकी तैयारी जो है वो काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। पेपर जो है दोस्तों ये इजी टू मॉडरेट रहने वाला है, यानी कि मॉडरेट लेवल का पेपर रहने वाला है। और सेक्रेटरी क्लर्क में भी इसी तरह का जो एग्जाम पैटर्न और इसी तरह का लेवल जो है वो रहने वाला है। ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और बाकी दोस्तों एचपी सेक्रेटरी क्लर्क एग्जाम के लिए हम 40 से 45 क्लासेज जो है पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसके लिए हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है। अगर आपने वो क्लासेज नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं उन वीडियो को और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। और अगर इस वीडियो की आप पीडीएफ पाना चाहते हैं, इस क्वेश्चन पेपर को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको सभी स्टडी के रिगार्डिंग जो मटेरियल है वो आपको वहां पर प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मैं इसमें थोड़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं करूंगा, क्योंकि 170 क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो 1 आवर या फिर 40 मिनट के अराउंड टाइम जो है वो इसके लिए लग सकता है। तो इसलिए हम जल्दी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है द इंडस वैली पीपल वर्शिप्ड। तो आपको बताना है सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो किसकी पूजा करते थे दोस्तों? वे करते थे मदर गॉडेस यानी कि मातृ देवी की। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही हो जाएगा, मातृ देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऋग्वेद कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी हाइमन्स। तो ऋग्वेद कितने सूतकों से बना है? तो कितने सूतकों से बना है दोस्तों? ये बना है 1028। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1028। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्धा वाज ब्रॉट अप बाय। तो आपको बताना है गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? तो आप सभी को पता है दोस्तों गौतम बुद्ध की जो माता थी माया देवी, इनकी जो मृत्यु थी दोस्तों वो इनके जन्म के कुछ ही दिनों के बाद हो गई थी। और उसके बाद जो गौतम बुद्ध थे उनका पालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, महाप्रजापति गौतमी। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग एक्सेप्टेड जैनिज्म। तो निम्न में से किसने जैन धर्म स्वीकार किया था? ऑप्शन है बिंदुसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर पुलकेशन। तो दोस्तों जैन धर्म स्वीकार किया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इन्होंने दोस्तों जैन जो गुरु बोल सकते हैं, धर्मगुरु थे भद्रभाव, उनसे जैन शिक्षा ली थी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है विच इज नॉट ए शक्का रूलर। तो कौन सा इसमें शक शासक नहीं है? रुद्रदमन, मीनांडर, सोडस या फिर नहापान। तो इसमें जो शक शासक नहीं है दोस्तों वो है मीनांडर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मीनांडर जो है दोस्तों ये इंडो ग्रीक रूलर था। और दोस्तों नागसेन और इसके बीच जो वर्णन है मिलिंद पन्नों में इनका वर्णन मिलता है। तो नागसेन के मिलने के बाद दोस्तों मीनांडर जो था इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट है विच वाज नॉट ए किंगडम इन एंशियंट इंडिया। तो कौन सा प्राचीन भारत में एक साम्राज्य नहीं था? अवंती, वत्स, हम्पी या फिर कौशल। तो इसमें जो प्राचीन भारत में साम्राज्य नहीं था वो था हम्पी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो 3 नाम दिए हुए हैं दोस्तों ये जो प्राचीन समय में जो 16 महाजनपद थे उनमें से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच रीजन ऑफ इंडिया वाज द फिरदौसी ऑर्डर ऑफ सूफीज्म पॉपुलर। भारत के किस क्षेत्र में सूफीवाद का फिरदौसी जो सिलसिला था वो लोकप्रिय था? आपको बताना है। तो किस क्षेत्र में सूफीवाद का जो फिरदौसी सिलसिला था ये लोकप्रिय था? तो दोस्तों ये था बिहार में। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बिहार में। और जो दोस्तों बात करें सिंध और मुल्तान की, तो उसमें जो कौन सा सिलसिला सोहरावर्दी जो सिलसिला था सूफी का वो लोकप्रिय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहना बिलोंग्स टू। तो आपको बताना है सातवाहन संबंधित थे, तो किस क्षेत्र से संबंधित थे सातवाहन? तो कल की वीडियो में ही दोस्तों मैंने सातवाहनों के बारे में आपको बताया था, तो यह आंध्र क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो किसके द्वारा स्थापना वगैरह करी गई तो मैंने आपको बताया है कल की वीडियो में ही इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको बताया था। और इसका जो प्रसिद्ध शासक था सातवाहन डायनेस्टी का दोस्तों वो था गौतमी पुत्र सातकर्णी। नेक्स्ट है बाबर वॉन द बैटल ऑफ पानीपत मेनली बिकॉज ऑफ। तो बाबर की पानीपत युद्ध में विजय का मुख्य कारण क्या था? उसकी घुड़सवार सेना, उसका सैन्य कौशल, तुलगामा पद्धति या फिर अफगानों की फूट। तो दोस्तों बाबर की जो पानीपत में विजय का मुख्य कारण था उसका सैन्य कौशल भी था और तुलगामा पद्धति भी। तो दोस्तों दोनों ऑप्शन आंसर के अकॉर्डिंग इसका बी और सी दोनों सही आंसर हैं। तो जिसने भी जो भी अगर यानी कि बी भी इसका सही आंसर हो सकता है और सी भी। तो 1526 में हुई थी पानीपत की प्रथम लड़ाई, जिसमें जो इब्राहिम लोदी था वो मारा गया था। नेक्स्ट है विच सिख गुरु लेड द फाउंडेशन ऑफ द सिटी ऑफ अमृतसर। तो किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की नींव रखी थी? तो किसके द्वारा रखी गई? चौथे गुरु थे दोस्तों, फोर्थ गुरु कौन थे? गुरु रामदास। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अकबर के द्वारा दोस्तों
गुरु अमरदास को, जो तीसरे गुरु थे, उन्हें भूमि दान दी गई थी और गुरु रामदास के द्वारा अमृतसर शहर की नींव रखी गई थी। उसके बाद अर्जुन देव ने दोस्तों कार्य पूर्ण करवाया था। नेक्स्ट है हु सक्सीडेड मीर जाफर। तो मीर जाफर का उत्तराधिकारी कौन था? तो दोस्तों मीर जाफर का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? हैदर अली, चंद साहिबा, टीपू सुल्तान या फिर मीर कासिम। तो ये था दोस्तों मीर कासिम, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो मीर जाफर दोस्तों जब जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, तो उसके बाद जब सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई तो उसके बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब जो था वो बनाया गया था। नेक्स्ट है गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ। तो गंधार कला शैली किसके काल के दौरान विकसित हुई? तो दोस्तों जो गंधार कला शैली थी ये किसके काल के दौरान विकसित हुई? तो ये हुई थी कुषाणों के समय। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी वाज फाउंडेड बाय। तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने करी थी? तो किसके द्वारा करी गई थी दोस्तों फतेहपुर सीकरी की स्थापना? तो ये करी गई थी अकबर के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अकबर। तो कब करी गई थी दोस्तों? 1571 में अकबर के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी और आगरा की जगह दोस्तों फतेहपुर सीकरी को अकबर ने राजधानी बनाया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द ऑथर ऑफ हुमायूं नामा। तो हुमायूं नामा का लेखक कौन था? तो दोस्तों हुमायूं नामा का लेखक जो था वो हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गुलबदन बेगम के द्वारा दोस्तों लिखा गया है हुमायूं नामा। नेक्स्ट है चंगेज खान बाजे। तो आपको बताना है चंगेज खान क्या था? दोस्तों चंगेज खान जो था वो था क्या था? तुर्क था, मंगोल था, पारसी था या फिर अफगान था? तो दोस्तों चंगेज खान था मंगोल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इसने दोस्तों चंगेज खान दिल्ली सल्तनत के जो इल्तुतमिश और बलबन थे उनके समय समकालीन था। तो यानी कि चंगेज खान इल्तुतमिश और बलबन का समकालीन था। ऐसे भी प्रश्न आता है। नेक्स्ट है अल हिलाल न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय। अल हिलाल समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद वाज फर्स्ट रेज्ड बाय। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों सर्वप्रथम ये दिया गया था मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा, लेकिन दोस्तों इसको पॉपुलर बनाया भगत सिंह ने। तो ऑप्शन में भगत सिंह है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपलिफ्ट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस वाज द मेन प्रोग्राम ऑफ द। तो पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो आपको बताना है आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन या फिर प्रार्थना समाज। तो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा, सत्य शोधक समाज जो था दोस्तों इसका मेन कार्य था पिछड़े वर्गों का उत्थान। तो इसकी स्थापना हुई इसकी स्थापना 1873 में हुई थी दोस्तों और ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा पुणे महाराष्ट्र में करी गई थी जो सत्य शोधक समाज था इसकी स्थापना। नेक्स्ट है वल्लभ भाई पटेल वाज बोर्न एट। तो आपको बताना है वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था नडियाद में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नडियाद। कब हुआ था दोस्तों? 1875 में हुआ था, जिन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है और भारतीय बिस्मार्क की उपाधि भी दी गई है। नेक्स्ट है द रॉलेट एक्ट लेड टू। तो आपको बताना है रॉलेट एक्ट का क्या परिणाम हुआ था? तो कब हुआ था दोस्तों रॉलेट एक्ट? तो ये हुआ था मार्च 1919 में हुआ था रॉलेट एक्ट और इसका परिणाम ये हुआ था दोस्तों अमृतसर में नरसंहार। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था दोस्तों, तो इसका ही वो परिणाम था जो रॉलेट एक्ट था। इसे काला कानून भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट। तो कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णन करता है? तो मूल अधिकार, नौवीं सूची, निर्देशक सिद्धांत या फिर संविधान प्रस्तावना। तो दोस्तों कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो ये वर्णन करता है प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की प्रस्तावना। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना। तो नेक्स्ट है 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा रिटायर एवरी ईयर। तो आपको बताना है दोस्तों प्रत्येक डैश वर्ष के पश्चात राज्यसभा के कितने 1/3 सदस्य जो हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो दोस्तों राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं आफ्टर 2 ईयर, एवरी 2 ईयर। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दूसरे वर्ष। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द लेजिस्लेटिव पावर्स आर वेस्टेड इन द। विधायी शक्तियां निहित होती हैं। तो किसमें निहित होती हैं दोस्तों विधायी शक्तियां? तो ये होती हैं पार्लियामेंट में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संसद में। जो विधायी शक्तियां हैं वो संसद में निहित हैं। नेक्स्ट है द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द जजेज ऑफ द हाई कोर्ट। तो मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था दोस्तों इसके बारे में। तो रिटायरमेंट एज हाई कोर्ट की कितनी होती है? तो ये होती है 62 ईयर और जबकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी कितनी है? तो उसकी है 65 ईयर। नेक्स्ट है इन विच ईयर वर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया। तो भारत में प्रथम आप चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो किस वर्ष हुए दोस्तों? ये हुए थे 1951 और 52 में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1951 एंड 52। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल नाउ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में वर्तमान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? तो आपको बताना है। तो कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों वर्तमान में? तो ये है 12। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर मूल पूछा होता मूलता कितनी थी तो वो थी 8।
दोस्तों कुछ एक स्टूडेंट जो हैं वो कमेंट करेंगे कि ये जो पेपर है इसका लेवल काफ़ी इजी है। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये जो पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं ये ट्रैफिक इंस्पेक्टर का पेपर है। तो आप देख सकते हैं इंस्पेक्टर लेवल का अगर ऐसा पेपर आ सकता है तो सेक्रेटरी क्लर्क का क्यों नहीं आ सकता है। ऐसे पेपर जो है देखने में ईजी लगता है, लेकिन 200 क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर जो कमीशन है दोस्तों, अगर 150 क्वेश्चन जो है, मान लो 140 क्वेश्चन जो है वो इजी डाल देता है, यानी कि इजी मॉडरेट लेवल के, और 60 क्वेश्चन जो है दोस्तों वो टफ डाल देता है, तो ये जो 60 क्वेश्चन है यही मेरिट को बनाएंगे। तो इसमें आपने ज़्यादा कन्फ्यूज या फिर ज़्यादा इसको हल्के में नहीं लेना है। नेक्स्ट है द स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्टेज। तो अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो कौन है दोस्तों? वो है सबसे ज़्यादा जो एससी हैं वो कहाँ हैं? तो वो है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इज इलेक्टेड एवरी ईयर आफ्टर एवरी ईयर। तो दोस्तों जो संयुक्त राज्य अमेरिका है इसका जो राष्ट्रपति है वो कितने वर्षों के पश्चात चुना जाता है? तो एवरी 4 ईयर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 4 ईयर। नेक्स्ट है विच इज रिगार्डेड एज गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो किसे भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय को। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है हु इज इलेक्टेड बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड इन इंडिया। तो कौन भारत में एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति द्वारा चुना जाता है? तो दोस्तों जो हमारे राष्ट्रपति है इसका चुनाव होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड के द्वारा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज डिसाइडेड बाय ए नॉन मेंबर। तो आपको बताना है किसकी अध्यक्षता गैर सदस्य द्वारा करी जाती है। तो दोस्तों आप सभी को पता होता है जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उसका अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राज्यसभा। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? वो थे सुकुमार सेन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सुकुमार सेन। जीबी मावलंकर जो थे ये क्या थे दोस्तों? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष थे प्रथम। नेक्स्ट है फ्रॉम विच लैंग्वेज हैज टर्म डेमोक्रेसी बीन डिराइव्ड पूछा है। तो दोस्तों पद डेमोक्रेसी किस भाषा से व्युत्पन्न हुआ है? तो किस भाषा से हुआ है दोस्तों? तो डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी है ग्रीक भाषा का शब्द। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन पूछा होता था दोस्तों वो लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूरे से लिया गया है। नेक्स्ट है हु हैज टर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन ए सेक्रेड डॉक्यूमेंट। किसने संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा? तो किसने कहा था दोस्तों? ये कहा था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा करी जाती है? तो किसके द्वारा करी जाती है दोस्तों? अध्यक्षता करी जाती है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, जबकि जो ज्वाइंट सेशन है ये बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो नेक्स्ट है इफ देयर इज नो सन द कलर ऑफ द स्काई वुड बी। यदि सूर्य नहीं है तो आकाश का रंग कैसा होगा? तो ये होगा ब्लैक। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी इज ऑन। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है दोस्तों? तो ये है चंद्रमा पर, ऑन मून। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चंद्रमा पर है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। अगर दोस्तों वीडियो आपको फास्ट लग रही है तो आप इसको स्लो मोड पे रख सकते हैं। इसकी जो प्लेबैक स्पीड है दोस्तों आप 0.75 कर सकते हैं। नेक्स्ट है द लोकल टाइम ऑफ ए प्लेस इज नॉन विद रेफरेंस टू इट्स। तो किसी स्थान का स्थानीय समय उसके डैश डैश से जाना जाता है। तो किससे जाना जाता है दोस्तों? ये जाना जाता है लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, देशांतरीय स्थिति से। नेक्स्ट है इन द साउदर्न हेमिस्फीयर द वेस्टर्लाइज फ्लो फ्रॉम। तो दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें बहती हैं। तो ये बहती हैं दोस्तों नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम से। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोर ऑफ अर्थ इज आल्सो नोन एज। पृथ्वी की कोर को इससे भी जाना जाता है। तो किससे जाना जाता है दोस्तों? बैरिस्फीयर। ऑप्शन सी से हो जाएगा, बैरिस्फीयर। नेक्स्ट है द वोल्केनिक रीजन रिंग ऑफ फायर सराउंड्स। ज्वालामुखी क्षेत्र रिंग ऑफ फायर घिरा हुआ है। तो किससे घिरा हुआ है दोस्तों? ये घिरा हुआ है पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ए कोल्ड ओशन करंट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी ठंडी समुद्री धारा है। दोस्तों इसमें जो ठंडी जो समुद्री धारा है वो है बेंगोला। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बेंगोला। बाकी जो है गल्फ स्ट्रीम और क्रोशिया और ब्राजील ये गर्म ओशन करंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। तो इसमें जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है दोस्तों वो है सवाना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कहाँ है पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है सवाना जो है ये है अफ्रीका में। प्रेरी कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो प्रेरीज जो है वो पाए जाते हैं नॉर्थ अमेरिका में। और पंपास जो है ये कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? ये है अर्जेंटीना में। और बेल्ट कहाँ है? तो ये भी साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं।
ये बेल्ट जो है दोस्तों, बाकी जो है ये टेम्परेट ग्रासलैंड हैं। नेक्स्ट है निग्रोज ऑफ साउथ वेस्ट अफ्रीका आर कॉल्ड, तो दक्षिणी पश्चिमी जो अफ्रीका के निग्रो हैं ये क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये कहलाते हैं ब्लैक्स। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के निग्रो जो हैं वो ब्लैक कहलाते हैं। नेक्स्ट है नामीबिया इज द न्यू नेम ऑफ, तो नामीबिया किसका नया नाम है, तो ये नया नाम है दोस्तों साउथ वेस्ट अफ्रीका का, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका का। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, साउथ वेस्ट अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज एन आर्चिपेलागो, कौन सा एक द्वीप समूह है, तो इनमें जो एक द्वीप समूह है दोस्तों वो कौन सा है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, फिलीपींस जो है वो एक द्वीप समूह है। तो पिछली वीडियो में मैंने पूछा था सबसे बड़ा जो आर्चिपेलागो है वो कौन है, तो वो है इंडोनेशिया। तो यहाँ पर पूछा है कौन है आर्चिपेलागो, तो वो है फिलीपींस। नेक्स्ट है द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर इज, तो आपको बताना है विश्व की सबसे लंबी नदी, तो लंबी नदी कौन है दोस्तों, तो वो है नील। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर पूछा होता सबसे बड़ी नदी तो उसका आंसर होना था अमेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है खैबर पास इन विच कंट्री, तो आपको बताना है जो खैबर दर्रा है वो कौन से देश में है, तो ये है वर्तमान पाकिस्तान में। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पाकिस्तान। नेक्स्ट है गोंडवाना हिल्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट, तो गोंडवाना की पहाड़ियाँ किस राज्य में है, तो कहाँ है दोस्तों, ये पड़ती हैं मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश एमपी। नेक्स्ट है तुंगभद्रा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, तो तुंगभद्रा किस नदी की सहायक नदी है, महानदी, नर्मदा, ताप्ती या फिर कृष्णा, तो यह है कृष्णा की सहायक नदी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी हैज़ द लॉन्गेस्ट डे इन द मंथ ऑफ जून, तो किस शहर में जून माह में सबसे लंबा दिन होता है, तो किस माह में होता है दोस्तों, तो ये किस शहर में होगा जून माह में सबसे लंबा दिन, तो ये होगा कोलकाता में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कोलकाता। नेक्स्ट है रणथंभौर इज ए फेमस फॉर, तो रणथंभौर जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये कहाँ है, राजस्थान में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये टाइगर के लिए। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, टाइगर। नेक्स्ट है श्रीशैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर, तो किस नदी पर स्थित है दोस्तों श्रीशैलम जल विद्युत परियोजना, तो ये है दोस्तों कृष्णा रिवर पर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कृष्णा। तो आप कमेंट करके बताएं कौन से राज्य में है श्रीशैलम जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू, तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है दोस्तों, ये संबंधित है डेयरी विकास से, डेयरी डेवलपमेंट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आप सभी को पता है जो श्वेत क्रांति थी उससे संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। कौन है भारत में श्वेत क्रांति के जनक, तो वो हैं वर्गीस क्यूरिन। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर ऑफ ओएनजीसी इज सिचुएटेड एट, तो ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो यह है देहरादून में। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, देहरादून। कब हुई थी स्थापना, तो 1956-7 के अराउंड दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है बार्टर ट्रांजेक्शन मीन, वस्तु विनिमय लेन देन का अर्थ क्या होता है, तो पुराने समय में दोस्तों वस्तु विनिमय पद्धति जो थी वो प्रचलित थी दोस्तों। इसका अर्थ होता है गुड्स आर एक्सचेंज विद गुड्स, तो माल का माल के साथ विनिमय होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैगफ्लेशन इज डिफाइंड एज, तो स्टैगफ्लेशन या फिर निष्पन्न स्फीति को परिभाषित किया जा सकता है, तो दोस्तों इसमें हाई इन्फ्लेशन, लो ग्रोथ और हाई अनएम्प्लॉयमेंट। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, उस स्फीति, निम्न वृद्धि और उच्च बेरोजगारी। नेक्स्ट है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट मीन्स, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का क्या अर्थ है, तो दोस्तों सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अर्थ है मनी वैल्यूज ऑफ द टोटल नेशनल प्रोडक्शन फॉर एनी गिवन पीरियड। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, किसी दी गई अवधि के लिए कुल राष्ट्रीय उत्पादन का मौद्रिक मूल्य। नेक्स्ट है विच इज रिलेटेड टू बैंकिंग रिफॉर्म, तो कौन सा बैंकिंग सुधार से संबंधित है, तो इसमें जो बैंकिंग सुधार से संबंधित समिति है वो है नरसिम्हन समिति। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, नरसिम्हन समिति। नेक्स्ट है विच इज नॉट ए क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर ऑफ ए सेंट्रल बैंक, तो कौन सा केंद्रीय बैंक का परिमाणात्मक साख नियंत्रण का साधन नहीं है, तो इसमें दोस्तों ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मोरल सुएजन जो है यानी कि नैतिक प्रत्यायन जो है यह केंद्रीय बैंक का परिमाणात्मक साख नियंत्रण साधन नहीं है। नेक्स्ट है कॉर्पोरेशन टैक्स इज ए टैक्स इम्पोज्ड ऑन, तो निगम कर किस पर लगाया जाता है, तो निगम कर जो है दोस्तों ये लगाया जाता है कंपनियों की कुल आय यानी कि द नेट इनकम ऑफ द कंपनीज। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफडीआई, तो एफडीआई की फुल फॉर्म है दोस्तों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है टू अचीव इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ विच 5 ईयर प्लान, तो आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो आर्थिक आत्मनिर्भरता जो प्राप्त करना ये उद्देश्य था दोस्तों 4th 5 ईयर प्लान का। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 4th 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट है विच इज ऑल्सो रिकॉर्डेड एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, तो छुपी हुई बेरोजगारी को अन्य किस रूप में भी जाना जाता है, तो दोस्तों डिस्गाइज जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको जाना जाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अब रोजगार। नेक्स्ट है द कैपिटल ऑफ IMF इज मेड अप बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ, तो IMF की पूंजी इसके अंशदान द्वारा बनी होती है, तो किसके अंशदान द्वारा बनी होती है, तो दोस्तों जो IMF के जो मेंबर सदस्य हैं जो कंट्रीज हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सदस्य राष्ट्रों के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइस इंडेक्स इज मेजर्ड बाय चेंज इन डैश डैश में परिवर्तन द्वारा कीमत सूचकांक मापा जाता है। तो दोस्तों परचेजिंग पावर ऑफ मनी, तो मुद्रा की क्रय शक्ति में परिवर्तन द्वारा कीमत सूचकांक मापा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, परचेजिंग पावर ऑफ मनी। नेक्स्ट है बंबू इज ए टाइप ऑफ, तो बांस किसका प्रकार है? तो बांस किसका प्रकार है दोस्तों? घास का। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ग्रास। नेक्स्ट है विच इज द हाईएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन का उच्चतम स्रोत है इनमें? तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाई जाती है वो पाई जाती है सोयाबीन में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सोयाबीन। 42% के अराउंड दोस्तों इसमें सोयाबीन पाया जाता है। नेक्स्ट है विच फ्रूट हैज इट्स सीड आउटसाइड, तो किस फल में इसके बीज बाहर होते हैं? तो किस फल में होते हैं दोस्तों? वो होती हैं स्ट्रॉबेरी में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी वाज, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष था, कौन था दोस्तों? वो था 2000। तो ऑप्शन इसका जो सही हो जाएगा 2000 इसका सही आंसर हो जाएगा, या फिर 2010। दोस्तों यहाँ पर कन्फ्यूजन है, अगर आपको कन्फर्म है तो आप कमेंट करें 2010 था या फिर 2000 था, अभी मुझे क्लियरली याद नहीं आ रहा है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो पाने के लिए। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन द वर्ल्ड इज, विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो सबसे बड़ा स्रोत जो है दोस्तों वो है सीवेज एंड गार्बेज। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मल जल और कूड़ा कचरा। नेक्स्ट है वॉशिंग ऑफ पील्ड वेजिटेबल रिमूव्स विच विटामिन, दोस्तों छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन चला जाता है? तो चला जाता है विटामिन सी जो है दोस्तों, वो छिली हुई सब्जियों को धोने से चला जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, विटामिन सी। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइम्स डज द हार्ट बीट अप्रोक्सीमेटली इन ए मिनट इन ह्यूमंस, मनुष्य में एक मिनट में हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो कितनी बार धड़कता है दोस्तों? 72 टाइम्स। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 72 बार। नेक्स्ट है टीथ एंड बोन्स एक्वायर स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी फ्रॉम, दांत और हड्डियां मजबूती और कठोरता प्रदान करते हैं, तो किससे प्रदान करते हैं? कैल्शियम से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो यह है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है रेबीज इज ए, रेबीज जो है दोस्तों किससे फैलती है? जीवाणु से, कवक से, प्रोटोजोआ या फिर वायरस? तो ये है वायरल डिजीज। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विषाणु रोग। नेक्स्ट है आइस इज पैक्ड इन सॉ डस्ट बिकॉज, तो बर्फ को बुरादे में पैक किया जाता है क्योंकि जो दोस्तों बुरादा होता है वो उष्मा का क्या है? कुचालक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सॉ डस्ट इज ए पोर कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट है व्हेन ए स्टोन इज थ्रोन इन काम वाटर ऑफ ए पॉन्ड वेव प्रोड्यूस आर, तो जब तालाब के साथ जल में पत्थर फेंका जाता है तो कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल और दोस्तों ट्रांसवर्स दोनों वेव जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। तो ऑप्शन होगा इसका राइट सी, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट है सन अपीयर रेड इन कलर ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट ड्यू टू, तो सूर्यास्त एवं सूर्योदय के दौरान सूर्य का रंग जो है वो लाल दिखाई देता है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है दोस्तों कि द फैक्ट दैट ऑल अदर कलर स्कैटर्ड अवे एक्सेप्ट रेड, इस तथ्य क्या है कि दोस्तों सभी अन्य रंग प्रकीर्णित होते हैं सिवाय लाल के। नेक्स्ट है बीच फिनोमेन डू बैट और डॉल्फिन यूज टू फाइंड प्रे प्रीडेटर और ऑब्स्टैकल्स, तो चमगादड़ अथवा डॉल्फिन शिकार पर भक्षी अथवा अवरोध का पता लगाने के लिए किस परिघटना का प्रयोग करते हैं दोस्तों? ये प्रयोग करते हैं इको का। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इको। नेक्स्ट जो है द स्विंग ऑफ ए स्पिनिंग क्रिकेट बॉल इन एयर कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ, तो एक स्पिन होती क्रिकेट बॉल की हवा में स्विंग को इस आधार पर समझाया जा सकता है। तो किस आधार पर दोस्तों? तो टर्बुलेंस कॉज्ड बाय विंड, यानी कि हवा द्वारा कारित विक्षोभ। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इन क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि किस लेवल के पूछे गए हैं। साइंस और इकोनॉमिक्स जो है वो अच्छे लेवल की पूछी गई है इस पेपर में। नेक्स्ट है ए फ्लाइंग जेट पोजेसिस, तो एक उड़ते हुए वायुयान में कौन सी ऊर्जा होती है? कौन सी ऊर्जा होती है दोस्तों? पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और एग्जाम में प्रेशर होने के कारण दोस्तों 8-10 क्वेश्चन जो इतने नॉर्मल इजी होते हैं कि आपको आते होते हैं वो भी हम जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, तो वहीं पे जो मेरिट है वो डिसाइड होती है। तो नेक्स्ट है टंगस्टन इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज, तो विद्युत बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों? तो इसमें अति उच्च जो गलनांक होता है इसका, इट हैज़ ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वेजिटेबल आर कुकड इन लेसर टाइम बाय एडिंग ए पिंच ऑफ साल्ट वाइल कुकिंग बिकॉज, तो खाना पकाने के दौरान दोस्तों नमक की चुटकी मिलाने से सब्जियां कम समय में पक जाती हैं। तो इसका रीज़न क्या है दोस्तों? तो इसका जो रीज़न है दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज। तो ऑप्शन ये जो है वो सही हो जाएगा, जल का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है
विनेगर इज द कॉमन नेम ऑफ, तो विनेगर किसका सामान्य नाम है दोस्तों, ये है एसिटिक एसिड का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, तो कितना होता है दोस्तों, 7.4 होता है। तो 7 से जो आगे की ओर दोस्तों होता है तो ये क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। कैसा है, थोड़ा क्षारीय प्रकृति का है। नेक्स्ट है विच इज द प्योरेस्ट कमर्शियल फॉर्म ऑफ आयरन, कौन सा लोहे का शुद्धतम रूप है, तो शुद्धतम रूप जो है दोस्तों वो है रॉट आयरन, यानी कि पिंटवा लोहा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और सबसे दोस्तों जो अशुद्ध रूप है वो है पिग आयरन। नेक्स्ट है विच गैस इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर, तो आपको बताना है अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है दोस्तों फायर एक्सटिंग्विशर में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है व्हाट इज बासिंग सोडा, तो धावन सोडा क्या है आपको बताना है, तो धावन सोडा क्या है दोस्तों, यह है सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है विच गैस इज यूज टू डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स, तो जीवाणु के नाश के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो किस गैस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, क्लोरीन का। इसका प्रयोग किया जाता है डिसइंफेक्टेंट के रूप में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ से कंप्यूटर के प्रश्न भी शुरू हैं। आप सभी को पता है आपके एग्जाम में भी वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, तो किसे कहा जाता है, सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है द क्वर्टी कीबोर्ड, तो क्वर्टी कीबोर्ड कैसा कीबोर्ड है दोस्तों, इज द मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सेव्ड एज ए यूनिट, तो दोस्तों इसे कहा जाता है फाइल। फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सेव्ड एज ए यूनिट, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फाइल। नेक्स्ट है विच इज नॉट ए वैलिड वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस, तो इनमें से कौन सा एमएस ऑफिस का वैलिड वर्जन नहीं है, तो ऑफिस 99 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑफिस 99। नेक्स्ट है टू एक्टिवेट ऑफिस असिस्टेंट इन एमएस वर्ड क्लिक एट हेल्प मेनू, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। जो ऑफिस असिस्टेंट है उसको एक्टिवेट करने के लिए दोस्तों हेल्प मेनू पर क्लिक करना पड़ता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इन एमएस वर्ड यूजेज ऑफ ऑटो करेक्ट एंड ऑटो टेक्स्ट इज रेस्ट्रिक्टेड टू, तो दोस्तों ये जो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं ऑल ओपन डॉक्यूमेंट, तो इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों वो सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन इसका करंट पेज एंड करंट डॉक्यूमेंट, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इन एमएस वर्ड टू गेट द सिंबल डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑन द डैश डैश मेनू एंड चूज सिंबल, तो दोस्तों इन एमएस वर्ड टू गेट द सिंबल डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑन द इंसर्ट मेनू, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, इंसर्ट मेनू एंड चूज सिंबल। नेक्स्ट है ईच लाइन रिप्रेजेंट्स हाउ मैनी लेटर इन वर्ड स्टार, तो वर्ड स्टार में प्रत्येक लाइन कितने अक्षरों को प्रदर्शित करती है, तो ये प्रदर्शित करती है 65। ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, 65। नेक्स्ट है डैश डैश इज ए फैमिली ऑफ स्टाइल सच एज एरियल, जिनेवा, मॉडर्न एक्सेट्रा, दोस्तों फॉन्ट फेस इज ए फैमिली ऑफ स्टाइल सच एज एरियल, जिनेवा, मॉडर्न एक्सेट्रा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है टू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट प्रेस, दोस्तों किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का यूज किया जाता है, तो ऑप्शन बी से हो जाएगा, Ctrl+P। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है रीजनिंग से, तो इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज द वर्ड एक्सोडियम इज रिटन एज, तो दोस्तों इस तरह लिखा जाता है एक्सोडियम को, तो आपको बताना है जो आइडिएशन है इसको किस तरह लिखा जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सिंपल जो थ्योरी लगी है वो आप देख सकते हैं, तो इसमें जो जैसे ई है यहाँ पे शुरू का ई के बाद लिखा गया है यहाँ पर एफ, एफ के बाद दोस्तों एक्स है तो एक्स के बाद बाई को छोड़ के यहाँ पर लिखा गया है जेड, ओ है ओ के बाद दोस्तों एम एन ओ और पी और क्यू को छोड़ के उसके बाद लिखा गया है आर। दोस्तों एक एक का स्पेस बढ़ता जा रहा है, यानी कि पहले एक का स्पेस है, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 4, तो इस तरह जो क्रम है वो फॉलो हुआ है। तो उसी के अनुसार दोस्तों इसमें जो इसका सही आंसर है वो इनमें से कोई नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है रवि उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, वहां से दक्षिण की ओर वह 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, अपने प्रारंभन बिंदु के समय से वह कितना दूर है और किस दिशा में है। दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, रवि उत्तर की ओर चलता है कितना 10 मीटर, 10 किलोमीटर चलता है उत्तर की ओर, फिर वहां से वह दक्षिण की ओर चलता है 6 किलोमीटर, तो दक्षिण की ओर दोस्तों वह चलेगा 6 किलोमीटर, तो दक्षिण, इसके बाद फिर से यहाँ से दक्षिण हो गया तो दक्षिण की ओर चलेगा 6 किलोमीटर, उसके बाद दोस्तों फिर वह पूर्व की ओर चलता है 3 मीटर। तो अगर इस तरह से मुड़ेगा दोस्तों ये दक्षिण की ओर चलेगा, तो यहाँ पर पूछा है फिर वह पूर्व की ओर, तो इसका जो पूर्व होगा वो पूर्व की ओर चलेगा, तो कितना चलेगा पूर्व की ओर बताया है इन्होंने 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर वह पूर्व की ओर चलेगा। तो यहाँ पर पूछा है दोस्तों वे अपने प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में स्थित है, तो दोस्तों वे अपने जो प्रारंभिक बिंदु है उससे 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है, तो ऑप्शन इसका जो बी होगा वो सही हो जाएगा, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। नेक्स्ट है
कल के बाद वाला दिन मेरा जन्मदिवस है, अगले सप्ताह उसी दिन रक्षाबंधन है, आज सोमवार है, तो रक्षाबंधन के बाद कौन सा दिन होगा। यानी कि दोस्तों एक दिन को छोड़ के क्या है, मेरा जन्मदिवस है तो इस दिन को, और अगले सप्ताह उसी दिन को क्या है, रक्षाबंधन है। तो यहाँ पर पूछा है अगर आज सोमवार है दोस्तों, अगर आज सोमवार हुआ तो यहाँ पर पूछा है कि कल के बाद वाला दिन जो है मेरा जन्मदिवस है, यानी कि आज सोमवार है तो मंगलवार को छोड़ के और बुधवार को क्या है दोस्तों, बुधवार को जन्मदिवस है और रक्षाबंधन है। तो यहाँ पर पूछा है रक्षाबंधन के बाद वाला दिन कौन सा होगा, यानी कि बुधवार के बाद कौन सा दिन आता है, तो वो आता है दोस्तों वेडनेसडे के बाद थर्सडे। तो ऑप्शन इसका सी होगा गुरुवार। नेक्स्ट है, एक कक्षा में स्मिता ऊपर से छठी है और हर्षा नीचे से 18वीं है, मंगेश स्मिता से 14 रैंक नीचे है और हर्षा से 15 रैंक ऊपर है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो दोस्तों इस तरह से इसका आपने ग्राफ बनाना है। तो एक कक्षा में स्मिता ऊपर से छठी है, तो स्मिता का रैंक ऊपर से कितना है, छठा है। उसके बाद हर्षा नीचे से कितनी है, 18वीं है, तो हर्षा का कितना है, 18 है। तो मंगेश जो है स्मिता से 14 रैंक नीचे है, तो मंगेश जो है स्मिता कहाँ है, 6 पे है, तो उससे नीचे कितना दोस्तों, 14 रैंक उससे नीचे जो है वो कौन है, वो है मंगेश। और उसके बाद हर्षा जो है और हर्षा से 15 रैंक ऊपर है, तो मंगेश जो है हर्षा का नीचे से 18 है और इससे ऊपर 15 रैंक। तो इन सभी को जोड़ दिया जाए तो कितना बनता है दोस्तों, तो कितना बनता है आपके सामने है 6, 18 और 6 24, 24 और 38 और 38 और 38 और कितना हुआ 18 से 24 और 24 और 10 38, 38 और 10, तो ये हुए दोस्तों टोटल कितना हुआ है, टोटल हुआ है 54। तो 54 यहाँ पर टोटल हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमने जो ये लड़की है दोस्तों इसका स्थान जो है वो 2 बार काउंट कर लिया है। जब हम इसकी काउंटिंग कर रहे हैं तो इसका 54 - 2 हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 52। नेक्स्ट है, एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए अरुण कहता है कि वह मेरे भाई के पुत्र की पत्नी की पुत्री की माता है, तो अरुण उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों इसको आप रिलेशनशिप है, इसको खुद सॉल्व कर लेना, इसका आंसर होगा बहू। नेक्स्ट है, सोमवार 4 अप्रैल 1988 को पड़ता है, 3 नवंबर 1987 को कौन सा दिन था, तो उस दिन कौन सा दिन होगा दोस्तों, उस दिन होगा मंगलवार। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मंगलवार। नेक्स्ट है, बीएफ डीएस से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पीएस निम्न में से किस प्रकार संबंधित है। तो काफी इजी है दोस्तों, बी के बाद एक स्थान को छोड़ के डी का यूज है और एफ के बाद जी को छोड़ के एच है, तो उसी तरह पी और एस का आंसर होगा आर यू। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर कमांड का दोस्तों एनालॉजी से क्वेश्चन है, कमांड इज इक्वल टू ऑर्डर, तो कंफ्यूजन का क्या होगा राइट आंसर, तो इसका होगा अव्यवस्था चाओस, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच लेटर इज 8th टू द लेफ्ट ऑफ द 7th लेटर ऑफ द राइट इन इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज। तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो क्या पूछा है दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने है, तो क्या पूछा है आपके सामने जो है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, तो दाएं और कौन सा होगा दोस्तों, दाएं और होगा जेड की ओर से। तो जेड की ओर से दोस्तों दाएं से 7वें अक्षर के बाएं से 8वां अक्षर कौन होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा एल जो है वो इसका, एल जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए ENAL अक्षरों से कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को दोस्तों ऑप्शनल आंसर की के अकॉर्डिंग स्क्रैप कर दिया गया था, यानी कि ग्रेस मार्क्स इसका दिया गया था, तो इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो करंट अफेयर के क्वेश्चन है, तो ये पेपर जो है पुराना है, तो इन करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करके अभी कोई फायदा नहीं है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट जो है हिमाचल जीके की ओर। हिमाचल जीके है, टोटल जियोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट इन HP इज। तो हिमाचल प्रदेश में वन आच्छादित कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो कितना है दोस्तों, ये है 37,033 किलोमीटर। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। तो कितना आता है लगभग दोस्तों 66% के अराउंड बनता है। नेक्स्ट है, कोट और बांदला धार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों कोट और बांदला धार जो है कौन से जिले में पड़ती हैं, तो ये पड़ती हैं बिलासपुर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिलासपुर में दोस्तों आप सभी को पता है 7 धाराएं पड़ती हैं। नेक्स्ट है, टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो कहाँ है टुंडा वन्यजीव अभयारण्य, तो यह है चंबा में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, देयर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ HP। देयर किसकी सहायक है, सहायक नदी है दोस्तों, यह है ब्यास की। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है, रूपा वैली इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो रूपा वैली कहाँ है दोस्तों, तो यह है किन्नौर में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, किन्नौर। नेक्स्ट है, भुंडा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो किस डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है दोस्तों, तो ये मनाया जाता है कुल्लू के निर्मंड में। तो ऑप्शन इसका भी डी होगा, नन ऑफ दीज। 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है। नेक्स्ट है, गोची फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो गोची उत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, तो ये भी मनाया जाता है लाहौल स्पीति में। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है,
रानी खैरागढ़ी बिलोंग टू द विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? तो रानी खैरागढ़ी किस जिले से संबंधित हैं दोस्तों? यह मंडी से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों 1913-14 मंडी जो षड्यंत्र हुआ था 14-15 का दोस्तों, जो गदर पार्टी थी, उससे संबंधित है ये रानी खैरागढ़ी। नेक्स्ट है गढ़ कुफर झील किस जिले में है, आपको बताना है। तो गढ़ कुफर झील जो है वो कौन से जिले में है? तो यह है शिमला में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शिमला। नेक्स्ट है फर्स्ट गवर्नर जनरल टू विजिट शिमला वॉज? शिमला की यात्रा करने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे दोस्तों लॉर्ड एमहर्स्ट। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, लॉर्ड एमहर्स्ट। नेक्स्ट है फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑफ एचपी इज? तो कौन है दोस्तों हिमाचल प्रदेश की प्रथम प्राइवेट यूनिवर्सिटी? तो वो है जेपी यूनिवर्सिटी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2001 में ये बनी थी दोस्तों। तो आप कमेंट करके बताएं जेपी यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ है। नेक्स्ट है डलहौजी बाज फाउंडेड इन विच ईयर? तो डलहौजी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा करी गई थी दोस्तों 1854 में करी गई थी। तो इसमें एक भी ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं दिया हुआ है। ऑप्शनल आंसर की अकॉर्डिंग इसे स्क्रैप कर दिया गया था। नेक्स्ट है सिरमौरी ताल फोर्ट इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन एचपी? तो सिरमौरी ताल किला जो है किस स्थान पर है? दोस्तों किस स्थान पर है? तो यह है पौंटा साहिब में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पौंटा साहिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज पॉपुलरली नोन एज लैंड ऑफ ग्रेप्स? तो लोकप्रिय किसे दोस्तों लोकप्रिय रूप से अंगूरों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रिब्बा को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कहाँ है? तो ये किन्नौर में है। नेक्स्ट है अर्धनारीश्वर टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन एचपी? कहाँ है दोस्तों अर्धनारीश्वर का टेम्पल? तो यह है मंडी में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मंडी। नेक्स्ट है ठियोग डोमिनियन बाज फाउंडेड बाय? तो दोस्तों ठियोग की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो ये करी गई थी दोस्तों जयचंद या फिर जयचंद के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जयचंद। नेक्स्ट है भूरी सिंह म्यूजियम वाज फाउंडेड इन विच ईयर? तो भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों? 1908 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कहाँ है? चंबा में। नेक्स्ट है टेरिटोरियल काउंसिल वाज एबोलिश्ड इन विच ईयर इन एचपी? हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय परिषद किस वर्ष समाप्त हुई? तो कब समाप्त हुई थी? 1963 में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है विच इज द एग्जीक्यूटिव एजेंसी ऑफ उहुल थर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट एचपी? तो दोस्तों जो उहुल 3 जल विद्युत परियोजना है दोस्तों, तो ये किसकी कार्यकारी एजेंसी जो है वो कौन सी है? तो दोस्तों वो है HPSCB, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। नेक्स्ट जो है कर्थी इज ए फोल्क डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? तो कर्थी किस जिले का लोक नृत्य है? तो यह है कुल्लू का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कुल्लू। तो नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो इसमें ट्रैफिक की जो स्पेलिंग होती है ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। मैनेजर की स्पेलिंग बतानी है तो मैनेजर की स्पेलिंग हो जाएगी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हीकल की दोस्तों सही स्पेलिंग बतानी है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सिग्नल की राइट स्पेलिंग, तो सिग्नल की राइट स्पेलिंग होती है ऑप्शन डी। और पुलिस की जो राइट स्पेलिंग है तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अब ये है दोस्तों फिलअप से मोस्ट अप्रोप्रिएट जो वर्ड है आपने इसमें फिल करना है। तो क्वेश्चन है दोस्तों वॉशिंग मशीन डैश डैश पॉपुलर इन इंडिया इन द लास्ट 10 ईयर और सो? तो वॉशिंग मशीन आर बिकम सो पॉपुलर, तो ऑप्शन इसका जो दोस्तों बी है वो सही हो जाएगा। वॉशिंग मशीन आर बिकम पॉपुलर इन इंडिया लास्ट 10 ईयर और सो। नेक्स्ट है द रूलिंग पार्टी विल हैव टू पुट इट्स ऑन हाउस इन ऑर्डर, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, इन का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है मोर देन 20 ईयर्स हैव नाउ पास्ट डैश डैश आई हैड माई फर्स्ट साइट, तो मोर देन 20 ईयर हैव नाउ पास्ट सिंस आई हैड माई फर्स्ट साइट माई फर्स्ट फ्लाइट, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, सिंस का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है हैव यू फिनिश्ड रीडिंग द बुक, नो आई एम स्टिल इन द मिडल ऑफ इट, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, स्टिल का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है जीनियस डज बट इट मस्ट एंड टैलेंट डज बट इट कैन, तो ऑप्शन इसका ए जो है वो सही हो जाएगा, कैन का यूज किया जाएगा। पहली वीडियो में भी मैंने आपको इसका बारे में बताया था। नेक्स्ट है अब आपको बताना है दोस्तों ये जो आपके सामने जो दिए हुए हैं बनवर्ड, आपको इसका बनवर्ड फाइंड करना है। तो जो आपको दिया हुआ है वाक्य ए पर्सन हु एंटर विदाउट एनी इन्विटेशन, तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? ए पर्सन हु एंटर विदाउट एनी इन्विटेशन उसे कहा जाता है इंट्रूडर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ए स्लो बिटेड एंड इनकम्पिटेंट पर्सन, तो उसे कहा जाता है डफर, उसके लिए वन वर्ड होगा डफर। नेक्स्ट है स्पीच बाय एन एक्टर एट द एंड ऑफ ए प्ले, तो किसी एक्टर के द्वारा दोस्तों खेल के अंत में दिए जाने वाला जो स्पीच है उसे कहा जाता है एपिलॉग, ऑप्शन ए सही हो जाएगा एपिलॉग। नेक्स्ट है स्मॉल पीस ऑफ वुड, तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे कहा जाता है स्मॉल पीस ऑफ वुड, उसे कहा जाता है चिप, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लाइन एट विच द अर्थ और सी एंड स्काई सीम्स टू मीट, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है होरिजन, ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा होरिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अब हिंदी सेक्शन से है, तो हिंदी में आपको शुद्ध वर्तनी चुननी है। तो जीएसटी किस तरह लिखा जाता है, तो जीएसटी की जो सही वर्तनी है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्षितिज, तो क्षितिज की जो सही वर्तनी है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निरंतर, तो निरंतर की जो सही वर्तनी है शुद्ध शब्द है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मत्सक, तो मत्सक का जो दोस्तों सही वर्तनी है मत्सक की, तो वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दृष्टि, दृष्टि का है ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट है आपको बताना है पद्यांश में कौन सा समास है। तो पद्यांश में जो समास है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास है पद्यांश में। नेक्स्ट है भवन का संधि विच्छेद आपको बताना है, तो भवन का संधि विच्छेद होगा दोस्तों भो प्लस अन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भो प्लस अन। नेक्स्ट है कुल्हाड़ी का जो तत्सम शब्द है इसमें वो क्या है, तो वो है कुठार, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा कुठार। देश शब्द आपको बताना है इसमें कौन सा देश शब्द है। दोस्तों देश शब्द इसमें ऑप्शन आंसर के अकॉर्डिंग इसे स्क्रैप कर दिया गया है, तो ईमानदारी देश शब्द है, इसमें कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं इसमें देश शब्द है या फिर इसमें कोई भी देश शब्द नहीं है। क्रोध का जो बहुवचन फिर से आ गया दोस्तों, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया, तो ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार एग्जाम में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्रोध। नेक्स्ट है भार की जो भाववाचक संज्ञा है वो क्या है, तो वो है दोस्तों भारीपन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा भारीपन। नेक्स्ट है जहर का विशेषण आपको बताना है, तो जहर का विशेषण होगा जहरीला, ऑप्शन ए। अहंकार का आपको पर्यायवाची बताना है, तो अहंकार का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है दर्प, ऑप्शन ए। तिमिर जो है दोस्तों ये अंधकार का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट है धर्दबाना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, तो धर्दबाना जो मुहावरे का अर्थ होगा वो होगा पकड़कर भूमि पर पटक देना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का दोस्तों, तो वो है छाती के बल चलने वाला, उसके लिए एक उपयुक्त शब्द आपको बताना है, तो उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा उर्ग, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा उर्ग। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।